महिला सशक्तिकरण पाई सुभद्रा योजनार कार्यकारिता और चाषी भाई भौणी धान किणा बाबद को 3100 टंकार प्रदान। मार्च 8 तारिख महिला दिवस अवसर में द्वितीय किस्ती पाइबे। श्रीमंदिर सुपरिचालना और उन्नति 500 कोटी टंकार कर्पस पांठिर व्यवस्था। 7 मास तले जो आशा आकांक्षा सहित राज्यवासी आम उपर भरोसा करी शासन करने को सुजोग देइछंती ताकू पूरण करने गोटे मुहूर्त मध्य आम सरकार विलंब करि नथिले। 2024 मसीहा जून 12 तारिख रे शपथ ग्रहण करिवार गोटे घंटा मध्य प्रथम कैबिनेट बैठक डाकी 4 गोटी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति निया जाइथिला। सेगुड़िक है श्रीमंदिर चारिद्वार भक्तंकर प्रवेश पाई खोलिबा सहित श्रीमंदिर सुपरिचालना और उन्नति 500 कोटी टंकार कर्पस पांठिर व्यवस्था। महिला सशक्तिकरण पाई सुभद्रा योजनार कार्यकारिता और चाषी भाई भौणी धान किणा बाबद को 3100 टंकार प्रदान। से दिन ठारू आम सरकार राज्यर विकास पाई अनवरत कार्य करी चली एवं यार सुफल राज्यवासी पाउछंती। महिला माने होउछंती आम समाजर मुख्य अंग एवं जनसंख्यार अधा। सुभद्रा योजन राज्यर 1 कोटी अधिक माँ मान वार्षिक 10,000 टंका लेखाएं 5 वर्ष पर प्रदान करने कार्यक्रम आरंभ करा जाइछि। आज सुधा 80 लाख अधिक महिला हिताधिकारी माने प्रथम किस्ती टंका पाई सारिले। अवशिष्ट योग्य महिला हिताधिकारी माने आसंता किछि दिन मध्य पाइजिबे। पुनर्बार मार्च 8 तारिख महिला दिवस अवसर में द्वितीय किस्ती पाइबे। यही सहायता को उपयोग करी माँ माने छोट छोट व्यवसाय करी निज निज परिवार पाई रोजगार करि पारिबे। ओडिशार अर्थनीति आम परिश्रमी चाषींकर बिना कल्पना करा जाई पारे नहीं। राज्यर प्राय 70% अधिवासी कृषि एवं आनुषंगिक कार्य समानंकर जीविका निर्वाह करिथांती। तेणु समानंकर कल्याण करने सहित सुविधा असुविधा रे छिड़ा हवा आम सरकार नैतिक दायित्व। यही दायित्व को आमे सुचारू रूपे तुलाउछु। यार प्रमाण होउछि धान किणा बाबद को 3100 टंका प्रदान एवं अदिनिया वर्षा जगु क्षतिग्रस्त होइतबा चाषी भाई भौणी माननकु क्षतिपूरण बाबद को यथाशीघ्र 291 कोटी अधिक टंका सहायता प्रदान। अदिनिया वर्षा को प्राकृतिक विपर्यय घोषणा करी क्षतिपूरण प्रदान करिबा चाषी भाई और भौणी मानकर प्रति आमर प्रतिबद्धता को सूचाई थाए। शिक्षा और स्वास्थ्य हेउछि जने साधारण लोकंकर पाई दुईटी मुख्य प्रसंग। यही क्षेत्र रे आम सरकार उल्लेखनीय कार्य करुछंती। राज्यवासींकर पाई खुशी खबर हेउछि आगामी मास ठारू राज्यर 1 कोटी अधिक परिवार अर्थात 3.5 कोटी अधिक लोके आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना रे जोड़ी होगाकू जाउछंती। यही योजना रे केवल राज्य भितरे नुहे राज्य बाहर रोउतबा ओडिशार मोर प्रिय भाई और भौणी माने मध्य 5 लाख टंका पर्यंत चिकित्सा सुविधा पाई परिबे। सेथिपाई 29,000 रु भी अधिक अनुबंधित डाक्तरखाना रे से सबु सुजोग उपलब्ध। महिला हिताधिकारी माने 10 लाख टंका पर्यंत सुविधा पाइबे। यह सहित 70 वर्ष ऊर्ध्व समस्त वयोज्येष्ठ व्यक्ति मध्य गुणात्मक चिकित्सा पाई परिबे। यही योजना व्यतीत राज्यर हॉस्पिटल रे समस्त चिकित्सा सुविधा निदान और औषध बिना मूल्य रे पाई परिबे। राज्य रे शिक्षा क्षेत्र रे अद्भुतपूर्व परिवर्तन होगाकू जाउछि। प्राथमिक शिक्षार गुणात्मक मान वृद्धि करने 2 दिन तले गोदावरीश मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय प्रतिष्ठा करने निष्पत्ति निया जाइछि। यही विद्यालय गुड़िक अत्याधुनिक व्यवस्था रे परिपूर्ण रहिबो एवं आगामी 4 वर्ष मध्य प्रति पंचायत रे गोटे लेखाएं विद्यालय प्रतिष्ठा हब। एथिपाई आम सरकार 12,000 कोटी टंका खर्च करिवे। यह सहित निपुण ओडिशा, पीएम श्री योजना, ऐतिह्य विद्यालय योजना,
आदि विभिन्न कार्यक्रम माध्यम विद्यालयगुड़ी को उत्कर्ष केन्द्र में परिणत करने पदक्षेप मान या व्यतीत छात्र छात्री मानक दि जाउथुवा मध्याह्न भोजन रे अतिरिक्त 1 टंका वृद्धि करा जाइछि। देशर छात्र और युवशक्तिर विकास रे गुणात्मक शिक्षा सबुठारु महत्वपूर्ण। यही उद्देश्य रे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नूतन शिक्षा नीति 2020 प्रणयन करिछंती। एथिरे शिक्षा प्रणाली को विश्वस्तरीय करिवार योजना करा जाइथिबा बेले मातृभाषा रे उच्च शिक्षा हासिल पाई मध्य व्यवस्था रही। आमे जानू जनजाति माने आम राज्यर मोट जनसंख्यार प्राय 1/4। समानंकर विकास बिना राज्यर विकास असंभव। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सर्वदा जनजाति मानक सम्मान प्रदान करने अनेक पदक्षेप नहीं। भगवान बिरसा मुंडांकर 150तम जयंती जनजातीय गौरव दिवस भावे पालन करी जनजाति मानकर 6640 कोटी टंकार विकासमूलक प्रकल्प गुड़िकर आरंभ करिछंती। एहा सहित धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान और पीएम जनमन योजना माध्यम आदिवासी मानकर सामग्रिक विकास लक्ष्य रखा जाइअछि। जनजाति संप्रदायर शिक्षा और समानंकर विकास सरकारंकर एक गुरुत्वपूर्ण उद्देश्य। जनजाति छात्र छात्री मानकु उच्च शिक्षा निमंते प्रोत्साहित करबा पई एवं पाठपढ़ा छाड़ीबार हार ह्रास करबा पई आम सरकार जनवरी 5 तारिख दिन शहीद माधव सिंह हाथ खर्च योजना कार्यकारी करिछंती। एथिरे नवम एवं एकादश श्रेणी छात्र छात्री मानकु 5000 टंका लेखाएं प्रोत्साहन राशि प्रदान करा जाइछि। एहा द्वारा 2 लाख जनजाति छात्र छात्री उपकृत होइछंती। गत सरकार समय रे आदिवासी मानकर जमी हस्तांतर पाई अनुमति दिया जाई समानकु भूमिहीन करबा पाई जो चंचकता होइथिला ताकू आम सरकार नवगठित आदिवासी उपदेष्टा कमिटी बैठक रे रद्द करिछंती। आदिवासी मानकर स्वार्थ स्वाभिमान और संस्कृतिर सुरक्षा पाई आम सरकार 100% प्रतिश्रुतिबद्ध। आम सरकार दूरगामी योजना गुड़िकर सफल रूपायन रे एक मुख्य उपादान हेउछि दक्षतारू चाहिदा एवं शिल्परू समृद्धि। गत 7 मास मध्यरे आमे प्राय 2 लाख कोटी टंकार पुंजी निवेश पाई मंजूरी प्रदान करिथिबा बेले एथिरे 1 लाख रु अधिक नियुक्ति सुजोग सृष्टि हब। आगामी उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कनक्लेव 2025 कार्यक्रम रे ओडिशा को पारंपरिक क्षेत्र सह विकल्प शक्ति आईटी सेमीकंडक्टर स्टील कृषिभित्तिक शिल्प पर्यटन केमिकल्स पेट्रोकेमिकल्स फार्मास्यूटिकल्स बंदर भित्तिक शिल्प परी आधुनिक क्षेत्र में निवेशर व्यापक सुजोग सृष्टि होइछि। सिंगापुर राष्ट्रपति कर ओडिशा आगमन एवं आम सरकार सहित 8 गोटी बुझामणा पत्र साक्षरत करने यार ज्वलंत उदाहरण। राज्य में अमूल्य खनिज संपद को रप्तानी करने नीति बदल ताकू उपयोग करी राज्य में शिल्प विप्लव आने आम सरकार बद्धपरिकर। यह द्वारा आम राज्यर लक्ष लक्ष युववर्ग उपकृत हेबे। यही स्वल्प समय मध्य आम सरकार राज्यर भित्तिभूमि क्षेत्र में विकास पाई अनेक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप नेबा आरंभ कर सारी। यह आम विकासर गति को त्वरान्वित करने सहित यार स्वरूप को व्यापक करिवो। यह भितरे केंद्र सरकार ओडिशा पाई प्राय 20,000 कोटी टंकार 8टी नुआ रेल लाइन प्रकल्प मंजूर करिछंती। वर्तमान ओडिशा रे प्राय 73,000 कोटी टंकार रेल प्रकल्प काम जारी रही। बहु प्रतीक्षित खोर्धा बलांगीर रेल लाइन प्रकल्प शेष पर्यायर पहुंची पारी। सड़क क्षेत्र में मध्य ओडिशा को 20,000 कोटी टंकार 4टी प्रकल्प मंजूर करा जाइछि। मोर दृढ़ विश्वास केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलित उद्यम आगामी 5 वर्ष आम ओडिशा पाई भित्तिभूमिर सुवर्ण जुग हब। डबल इंजिन सरकार ओडिशार विकास को द्विगुणित करिब
ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆମର ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ଆମ ରାଜ୍ୟର ଆତ୍ମା। ଆମ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ହିଁ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଗାଁ ମାନଙ୍କର ବିକାଶରେ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ, ଦେଶର ବିକାଶ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାରର ବିକଶିତ ଗାଁ, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ଗାଁ ମାନଙ୍କର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ 5 ବର୍ଷରେ 5000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରାଯିବ। ଗାଁର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାମ ସଭାରେ ସ୍ଥିର କରାଯିବ। ଗାଁ ହେଉଛି ବିକାଶର ଚାବିକାଠି। ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କର ହାତରେ ବିକାଶର ଚାବିକାଠି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଆମର ଚିର ନମସ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ, ତ୍ୟାଗ ଓ ଦେଶ ପ୍ରତି ଥିବା ଅବଦାନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମାନଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ପରିମାଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପୁନର୍ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ବଳିଦାନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଶା ଆଇନରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିବା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ମାସକୁ 20,000 ଟଙ୍କାର ପେନ୍ସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ ସରକାରଙ୍କ ବିନମ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୋଦିଜୀଙ୍କର ପରିକଳ୍ପିତ ପୂର୍ବୋଦୟ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଟୁରିଜିମ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ନେଭି ଡେ, ଡିଜି କନଫରେନ୍ସ, ଜାତୀୟ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଖୁବ୍ ସଫଳତାର ସହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଓ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ କେବଳ ଉତ୍ସବର ବେଳ ନୁହେଁ। ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସଟି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚେତାଇ ଦେଇଥାଏ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ। ଏହା ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥାଏ କିପରି ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଜାଗ ପ୍ରହରୀ ହୋଇ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପରି ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଏବଂ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କିପରି ଭାବେ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବା। ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତ ରତ୍ନ ଡକ୍ଟର ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର, ଯିଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆମ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଅବଦାନକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହି ସମ୍ବିଧାନ ଯୋଗୁଁ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ସମ୍ବିଧାନକୁ ମଥାରେ ଲଗାଇ ଜନସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ଆସନ୍ତୁ ବାବା ସାହେବଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ 2036 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଏବଂ 2047 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଦେଶ ଭାରତକୁ ବିକଶିତ ଦେଶ ଭାବେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜର ଯୋଗଦାନ ଦେବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଆପଣ ତଥା ଭାରତୀୟତାକୁ ସଦା ଜାଗ୍ରତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଉତ୍ତର ଦାୟାଦ ରୂପେ ଆମେ ସାଥୀ ହୋଇ ବିକାଶକୁ ବିଶ୍ୱାସ ବନେଇବା। ଝଡ଼ ଆସିବ, ଝଞ୍ଜା ଆସିବ, ଆହ୍ୱାନର ପାହାଡ଼ ଆସି ଠିଆ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ାଏ କାଠି ଭଳି ଆମେ ଏକାଠି ହୋଇ ଏହାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା। ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନ୍ୟାୟର ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ମିତାର ବିଜୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଥିବା ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 76ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭକାମନା। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।